उज्जैन में साल 2028 में लगने वाले सिंहस्थ को लेकर जो चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है उसको लेकर अब रहवासी विरोध में आ गए हैं। नहीं चलेगी। उम्र बीत जाती है इंसान की एक आशियाना बनाने में, तुम्हें शर्म तक नहीं आती आशियाना उजाड़ने में। मंदिर यहाँ का भी ये लोग पट्टी हुआ केटी गेट है, वहाँ का भी काम चालू कर दिया उधर, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ। चौड़ीकरण के पहले ये क्योंकि मुख्य मार्ग है, व्यापारियों का मुख्य स्थल है, तो इनकी पहले व्यवस्थाएं बननी चाहिए। पर चौड़ीकरण के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण, ऑटो रिक्शा, जो उज्जैन में जनता से ज्यादा ऑटो रिक्शा हो चुके हैं। उज्जैन में साल 2028 में लगने वाले सिंहस्थ को लेकर जो चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है उसको लेकर अब रहवासी विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि चौड़ीकरण किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके लिए समय मोहलत और समय सीमा तय करना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षाएं चलने वाली है, त्यौहार है और इसको लेकर चौड़ीकरण करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है और उसके बाद में सीधा मशीन आकर तोड़ने बैठ जाती है। हम यहाँ पर जो माया त्रिवेदी जी हैं उनसे जानते हैं क्या है पूरा समय। क्या है कि हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं ये है पूरे उज्जैन का हृदय स्थल। आप सामने की तरफ देखेंगे कि ये गोपाल मंदिर यहाँ पर है और गोपाल मंदिर के चारों ओर सभी प्रकार के व्यापारी है, सभी सामान यहाँ पर मिलता है। और जिस प्रकार से आजकल यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है और जनसंख्या बड़ी है जनता की, वो देखते हुए हम सब ने मिलकर के, जैसे कि नगर निगम ने तय किया चौड़ीकरण करने का, तो सारे व्यापारी इसमें है कि यहाँ चौड़ीकरण होना चाहिए। लेकिन चौड़ीकरण के पहले ये क्योंकि मुख्य मार्ग है, व्यापारियों का मुख्य स्थल है, तो इनकी पहले व्यवस्थाएं बननी चाहिए। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 3 पैरेलल रोड आती है जो रामघाट की तरफ जाती है और ये पूरा मार्केट है। तो पहला रोड है कालियादह महल गेट वाला जो रोड है वो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर चौड़ीकरण हुआ है। दूसरा, यहाँ ये मावा बाजार में अनाउंसमेंट किया गया कि गोपाल मंदिर चौराहे के यहाँ पर चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा, साथ ही कल नोटिस बांटे गए कि सराफा का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। तो ये तीनों रोड अगर एक साथ बंद हो जाती है तो आने वाले समय में यहाँ के रहवासियों को, व्यापारियों को, यहाँ की जनता को बहुत दिक्कत आएगी। और यहाँ से बाहर से भी यात्री बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, वह भी नहीं समझ पाएंगे कि हमको किधर से जाना है। तो हमारा अनुरोध सिर्फ ये था नगर निगम से कि आप पहले व्यवस्थाएं बनाएं, आपका प्रोजेक्ट पूरा क्या है वो बताएं, आप नल की सुविधा कब तक बहाल कर पाएंगे, आप बिजली की सुविधा कब तक बहाल कर पाएंगे, यहाँ की नल, लाइट, बिजली, पानी, सड़क कब तक पूरा प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि इसके पहले जो सड़क का चौड़ीकरण हुआ उसे 8 महीने हो गए, वो आज तक व्यवस्थित नहीं हो पाया है। पर चौड़ीकरण के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण, ऑटो रिक्शा, जो उज्जैन में जनता से ज़्यादा ऑटो रिक्शा हो चुके हैं, जितनी उज्जैन की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा ऑटो रिक्शा कर दिए हैं, उसकी वजह से सारी समस्या। वैसे अगर ये ऑटो रिक्शा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ऑटो रिक्शा पे ही अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये आधी से ज़्यादा समस्या चौड़ीकरण की हल हो सकती है। उम्र बीत जाती है इंसान की एक आशियाना बनाने में, उम्र बीत जाती है इंसान की एक आशियाना बनाने में, तुम्हें शर्म तक नहीं आती आशियाना उजाड़ने में। मेरा नगर निगम प्रशासन से और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से ये कहना है कि चौड़ीकरण होए, पर उसका कुछ मुआवजा तो हम लोगों को मिले। भाई ये हेरिटेज सिटी में आ रहा है, आपने दिल्ली के चांदनी चौक देखा होगा तो वो अभी तक नहीं टूटा, जबकि दिल्ली तो राजधानी है भारत की, पर वो पुराने मकान आता, अभी आप देखो ये पुराने मकान, लकड़ी के मकान मिल नहीं पाएंगे। मेरा प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि जब सिंहस्थ के नाम से करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो जो आप व्यापारियों का ये आशियाना तोड़ रहे हो, मकान वालों का आशियाना तोड़ रहे हो, तो उनको मुआवजा तो दो। मुआवजा तो बनता है हमारा। अब यहाँ पर तो तुगलक की फरमान आ जाता है कि आपको तोड़ना है। अभी कल ही माया जी बैठी हुई थी, फिर माया जी ने बोला कि हम लोग विरोध में नहीं है, चौड़ीकरण होना चाहिए। पर अब आप देखिए यहाँ पर ये गोपाल मंदिर, यहाँ का भी ये लोग पट्टी हुआ केटी गेट है, वहाँ का भी काम चालू कर दिया उधर, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ। एक तो ये मेन परेशानी है, और ना ये लोग समय नहीं बताते हैं, इनके ऊपर अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं है कि अधिकारियों को ऊपर कैसे, उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई मेजरमेंट नहीं है कि किस हिसाब से कितना लेंगे, क्या करेंगे। वो तो तुगलक की फरमान जारी कर देते हैं, भैया कल आपका मकान टूटा जाएगा। हम माया त्रिवेदी को विनम्र धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम व्यापारियों की समस्या समझी और 1 महीने का टाइम दिलाया। उज्जैन के जो पुराने मकान है वो देखने को नहीं मिलेंगे जो चौड़ीकरण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है थोड़ी ट्रैफिक व्यवस्था अगर सुधारी जाए तो चौड़ीकरण की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितना ये कर रहे हैं।
भाई चौड़ीकरण के हम पक्ष में, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे को थोड़ी सी समय अवधि दे दी जाए। क्या है कि जो अभी प्रशासन ने एकदम से आके नोटिस दे दिया है कि आपको 7 दिन में दुकान खाली करना है। माया जी ने भी धरना दिया कल, कमिश्नर साहब से भी कल बातचीत हुई है, ऐसे उन्होंने जवाब दिया है क्या ईद बाद तक का, तो भाई ईद बाद आप खाली कर देना, तो हम उसके पक्ष में। दादा आप क्या चाहते हैं? भाई हम चाहते हैं कि चौड़ीकरण हो, बाकी जो भी लोग आ रहे हैं उसकी जद में उनको मुआवजा मिले, और सिटी में इतनी कोई आवश्यकता नहीं है चौड़ीकरण की, क्योंकि मेला तो बाहर भराता है सिटी से बाहर, तो वहाँ पे जनता बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की जगहें हैं, उनको गवर्नमेंट एक्वायर करे और वहाँ पे मेले की व्यवस्था करना। रोड से कोई मतलब नहीं है जनता को, और ना प्रशासन को मनमानी कर रही है केवल प्रशासन। जैसा कि यहाँ के रहवासियों का कहना है कि प्रशासन मनमानी कर रही है, बिना नोटिस दिए और बिना समय अवधि दिए यहाँ तो तोड़ने के लिए टीम भेज दी जाती है। उनका कहना है कि विकास हो लेकिन उसके लिए समय अवधि भी मिली जाए। उज्जैन से विजेंद्र यादव, दबंगल न्यूज़ के लिए।